नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो है, एक हाल फिलहाल वैकेंसी आई है पंजाब एंड सिंध बैंक में, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लगभग 1000 के करीब वैकेंसी है, 1000 के करीब अप्रॉक्स। और ये काफ़ी अच्छा मौका है एक अच्छे ऑफिसर लेवल की नौकरी पाने के लिए। तो आज इसी चीज़ पे हम इस वीडियो बना रहे हैं। हम इस पे जानेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली है, स्टेट वाइज वैकेंसी है या ऑल ओवर इंडिया वाली वैकेंसी है। सब चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि हमारा एक पीएसयू बैंक है, इन्होंने एक भर्ती निकाली है एलबीओ, लोकल बैंक ऑफिसर। एलबीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल बैंक ऑफिसर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता दे रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसको हर कोई नहीं डाल सकता है। अब मोस्टली सभी बैंक आप देखेंगे कि हर बैंक अपना एक पोस्ट निकालता है एलबीओ नाम का, और सभी बैंक लगभग अच्छी खासी पोस्ट निकालती है एलबीओ के लिए। लेकिन वो सभी जितने एस्पिरेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो कौन एलिजिबल होता है? एलिजिबल वो होता है जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस का मतलब ये है जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहा हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या है प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, यानी कोई भी कमर्शियल बैंक हो, उसमें अगर वो काम कर रहा है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन सभी लोग उसमें भी एलिजिबल नहीं है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो कौन लोग एलिजिबल हैं, हम पूरी तरीके से उस पर बात करेंगे। तो मैंने सब आपके लिए बना के रख लिया है। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताता हूँ कौन किस पोस्ट के लिए किस तरीके से एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको एलिजिबिलिटी। तो वो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहा है, कोई भी कमर्शियल बैंक में काम कर रहा है, उसको मिनिमम 18 मंथ का एक्सपीरियंस जरूरी है एज अ ऑफिसर पोस्ट। क्लियर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ आपको। दूसरी बात, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब तो आपको पता ही है कि बैंक एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही होना है। चाहे वो आप क्लर्क दे रहे हो, चाहे वो पीओ दे रहे हो, या किसी भी अदर पोस्ट के लिए आप दे रहे हो बैंक एग्जाम में, तो ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी ही है। आप ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसी है। तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसी है 80। फिर हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात में वैकेंसी है 125। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी है आपकी 20। फिर हम बात करते हैं झारखंड। झारखंड में टोटल वैकेंसी है 10। फिर हम बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में वैकेंसी है आपकी 60। कर्नाटका में ठीक है वैकेंसी। लेकिन एक चीज़ और है, मैं आपको वैकेंसी तो बता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये बता दे रहा हूँ कि लैंग्वेज भी मैंडेटरी है। वरना आप सोचो कि आप हो यूपी से, डाल दे रहे हो कर्नाटका से, डाल सकते हो, पर एट द एंड जब फाइनल सेक्शन की बारी आती है तो आपका एक टेस्ट होता है जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो वो हर स्टेट का होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का हिंदी मांगा है, गुजरात का गुजराती, हिमाचल प्रदेश का हिंदी, कर्नाटक का कन्नड़, केरला का मलयालम, मध्य प्रदेश का हिंदी, महाराष्ट्र का मराठी, उड़ीसा का उड़िया, तमिलनाडु का तमिल, तेलंगाना का तेलुगु, उत्तर प्रदेश का हिंदी, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश, आसाम का असमीज, बोडो और गारो, नागालैंड का इंग्लिश, वेस्ट बंगाल का बंगाली, पंजाब का पंजाबी। अब मैं आपको वैकेंसीज बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ तक थे हम लोग। झारखंड तो 10, कर्नाटका में 60, केरला में 10, मध्य प्रदेश में 60, महाराष्ट्र में 60, उड़ीसा में 80, तमिलनाडु में 65, तेलंगाना में 30, उत्तर प्रदेश में जबकि हमेशा वैकेंसी ज़्यादा होती है और लोग यहाँ से फॉर्म भी ज़्यादा डालते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है 200, जो कि सभी में सबसे ज़्यादा है। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा है वो है गुजरात में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश
15, आसाम में 50, नागालैंड में 5, वेस्ट बंगाल में 30 और फिर जो थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है पंजाब में। पंजाब में वैकेंसी है 100 यानी 100। ये आपको मैंने बता दिया, इतनी वैकेंसी है, इस स्टेट में इतनी वैकेंसी है और टोटल जो वैकेंसी है वो है 1000। इस चीज़ पे हम बात कर लिए कि वैकेंसी कितनी है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन किस चीज़ के लिए कितना है, तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, डिसेबिलिटी पर्सन जो हैं वो 10 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन या राइट्स में जो सर्विसमैन थे, जो हमारे आर्मी मैन थे, उनके लिए 5 ईयर। ये क्लियर हो गया। मिनिमम एज जो है वो है 20 एज। इस फॉर्म को भरने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है वो है 30 ईयर्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न वही बैंक वाला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंजेस है। क्या है वो, इंग्लिश, जो कि बैंक एग्जाम में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, इंग्लिश। फिर बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के अलावा एक और है बैंकिंग नॉलेज और कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। ठीक है, अब हम आपको बात कर देते हैं इसमें कितने चरण में ये एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट, जो मैंने आपको बता दिया, रिटन टेस्ट। उसके बाद होती है स्क्रीनिंग, उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। ऑफिसर की पोस्ट है, इंटरव्यू कंपलसरी है, पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद निकलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी जो अपने स्टेट से डाला है तो कोई बात ही नहीं, उसको तो वो लैंग्वेज आती है, लेकिन जो अदर स्टेट का है, अदर स्टेट से डाल रहा है, तो उसके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। 6 चरण थे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आप इसको सब क्लियर करते हैं तो, ये नहीं कि पहले आपने फॉर्म डाल दिया फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस क्या है, इस फॉर्म की फ़ीस। तो SC ST के लिए जो है वो है 100 रुपये प्लस टैक्स एंड जनरल EW OBC इनके लिए है 850 प्लस जो टैक्स है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताया कि ये जो हमारा रिटन टेस्ट है इसका नंबर तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ आपको टाइम कितना मिलेगा। टाइम भी आपको जितने क्वेश्चन हैं उतने मिनट हैं, यानी 30 क्वेश्चन इंग्लिश में तो 30 मिनट, बैंकिंग नॉलेज में 40 क्वेश्चन है तो 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी में आपके 30 क्वेश्चन हैं 30 मार्क्स के तो 30 मिनट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स तो 20 मिनट, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स 120 मिनट, यानी 2 आवर का आपका ये पेपर रहेगा। ये पूरी तरीके से मैं आपके हर एक चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। एलिजिबिलिटी, एज, कितने चरण में होंगे एग्जाम, पैटर्न, फीस। अगर मैं बात करता हूँ इसकी सैलरी की, तो सैलरी इसकी अप्रॉक्स जो सैलरी है वो बनती है 70 से 90 के बीच में, 70,000 के 90,000 के बीच में, या इससे थोड़ा कम ही मान के चलिए। ठीक है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, तो अच्छी खासी सैलरी है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। और पंजाब एंड सिंध बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है, उन्होंने पोस्ट निकाला है LBO का, तो भरिए, जो लोग एलिजिबल हैं भरिए और मेहनत करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसको आपका कमेंट पे भी सॉल्व करूँगा और वीडियो बनाऊँगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप
बेझिझक आराम पूछिए। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए, मैं वहाँ भी आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट में लिखिए, ठीक है। धन्यवाद।